नमस्कार मित्रों, मेरी भी आभा है इसमें। इस पाठ का ये अंतिम भाग है। इसमें हम बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले है उलझे शब्द सुलझाएं। गगन, खलिहान, आभा, शोणित और विशाल। फिर नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। गगन के आसमान, नभ, व्योम, आकाश, सूर्य के आदित्य, रवि, भानु तथा सूरज। अगला है फूल के पर्यायवाची शब्द कुसुम, प्रसून, सुमन और पुष्प। शोणित के रक्त, खून, रुधिर और लहू। फिर ये मैच द फॉलोइंग है, इसको आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। फिर अगला है पहेली। अक्षर जाल में कविता के छुपे 5 शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। देख लीजिएगा सपनों, आभा, खुशबू, सूर्य तथा शोणित। ये मेरी भी आभा है इसमें का पाठ परिचय। संसार की प्रगति और विकास में, दुनिया को सुंदर और धन धान्यपूर्ण बनाने में प्रत्येक मनुष्य की सोच, विचार, आकांक्षा और परिश्रम का बड़ा महत्व है। इसलिए कवि इनके प्रतिनिधि के रूप में अपनी आभा अर्थात अपनी भागीदारी देख रहे हैं। तो ये पाठ का परिचय हुआ। कवि का परिचय देख लीजिए। नागार्जुन का जन्म सन 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये साहित्य जगत में नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में किसान, मजदूर और आम आदमी के जीवन को बड़ी सरलता और सच्चाई से व्यक्त किया है। इनकी भाषा सीधी, सरल और दिल को छू लेने वाली है। नेक्स्ट पार्ट में ये कुछ शब्दार्थ हैं महत्वपूर्ण, जिनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्वयं से आप पढ़ सकते हैं। जैसे आभा, चमक, कांति या तेज। अब आगे देखते हैं। अब हम कविता के सारांश को देखेंगे। यह कविता प्रकृति, श्रम और मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम और अपनत्व की भावना को व्यक्त करती है। कवि कहते हैं कि नए गगन, चमकते सूर्य, विशाल भूखंड, रंग बिरंगे फूल, सुनहरी फसलें और प्रकृति की प्रत्येक सुंदर वस्तु में उसकी भी आभा समाई हुई है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत, उसके प्राण, उसके सपने और उसके शोणित अर्थात रक्त की प्रत्येक बूंद इस धरती की उन्नति और सुंदरता में अपना योगदान दे रही है। इसलिए कवि गर्व से कहता है, मेरी भी आभा है इसमें। अगला पाठ है कविता का मुख्य भाव। देश या समाज के नवनिर्माण और प्रकृति के सौंदर्य में एक आम इंसान का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कवि का मानना है कि जो चमक और सफलता चारों ओर दिख रही है, उसमें सामान्य व्यक्ति के श्रम, त्याग और सपनों की भी ऊर्जा शामिल है। संक्षेप में यह कविता श्रम की महिमा का गुणगान करती है और बताती है कि विशाल समाज या राष्ट्र का निर्माण किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि हर आम इंसान के पसीने और योगदान से होता है। अगला है पाठ से मिलने वाली प्रेरणा या सीख। नागार्जुन जी की यह कविता हमें गौरव का बोध कराती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे आप श्रमिक हों, किसान हों, विद्यार्थी हों या समाज के किसी पद पर भी हों, आपका छोटा सा प्रयास भी इस संसार की कुल सुंदरता में वृद्धि करता है। आज आप अपनी पढ़ाई में जो पसीना बहा रहे हैं, वही कल समाज और देश की खुशहाली बनकर महकेंगे। अब देख लेते हैं कुछ प्रश्न विद्यार्थियों के लिए। घर, परिवार, विद्यालय या देश को सजाने, संवारने और अन्य क्रियाकलापों में हम सबका क्या योगदान है? हमें अपने जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए, उत्साहपूर्वक आसपास की सभी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। तो ये मेरी भी आभा है इसमें नागार्जुन जी द्वारा रचित जो काव्य है, उसका हमने 4-5 भागों में इस पाठ को कंप्लीट किया है। धन्यवाद।